आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की। विवादित भूमि का फैसला और पंचायत चुनाव जनपद के पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती थी। ऐसे समय में सद्भावना कायम रखते हुए जनपद में अमन चैन शांति कायम रखकर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह करने के लिए उद्योग व्यापार संगठन ने जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों को सम्मानित किया। धनौरा के लायंस इंटर कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में एसपी मंजिल सैनी दहल, एएसपी अनिल कुमार, सीओ धनौरा को व्यापार संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी द्वारा पत्रकार आशिकीन कुरैशी को सम्मानित कराया गया। बाद में एसपी व अधिकारियों ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हर मामले में एसपी ने जनता के सहयोग को जरूरी बताया। वहीं व्यापार संगठन ने कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। विवादित भूमि का फैसला और पंचायत चुनाव जनपद के पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती थी। ऐसे समय में सद्भावना कायम रखते हुए जनपद में अमन चैन शांति कायम रखकर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह करने के लिए उद्योग व्यापार संगठन ने जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों को सम्मानित किया। धनौरा के लायंस इंटर कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में एसपी मंजिल सैनी दहल, एएसपी अनिल कुमार, सीओ धनौरा को व्यापार संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी द्वारा पत्रकार आशिकीन कुरैशी को सम्मानित कराया गया। बाद में एसपी व अधिकारियों ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हर मामले में एसपी ने जनता के सहयोग को जरूरी बताया। वहीं व्यापार संगठन ने कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। लोगों को विदित है कि आज का हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना एक पुलिस की प्रशासनिक जो उनका टीम वर्क है उनका धन्यवाद देना, उनकी कार्यशैली में जो एक मैं नवीनता ही कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे 3-4 महीनों में 4-5 प्रकरण हुए, उसमें हमारे अमरोहा का एक रामडोल में भी एक विवाद हो गया था, उसका भी बहुत अच्छी तरह से सुलझाना। उसमें हमारे सीओ साहब भी इस समय मौजूद हैं, वो भी पूरी तरह मुस्तैदी में उसी में थे, अमरोहा में ही उस समय। इसके अलावा अयोध्या प्रकरण दिन रात एक करके सबको मीटिंग करके शांति अमन कमेटी की मीटिंगें बुला के दिन रात जगकर पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी का परिचय देना। जिला पंचायत के चुनाव में भी किसी तरह का दंगा न होना, जिसमें आप लोगों को अनुरोध किया गया था कि ये समाज की परिस्थितियाँ हैं, राष्ट्र की स्थितियाँ हैं और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, जिसका परिणाम है कि सारी स्थितियाँ सामान्य दिनों की भांति व्यतीत हो गई और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसका लोगों को अंदेशा था। हम लोगों की जो भूमिका थी उसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन महत्वपूर्ण और मेन भूमिका तो आप लोगों को, आप ही लोगों को सब कुछ करना था और आप लोगों ने सब कुछ किया। आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बुला करके मुझे ये जो सम्मान यहाँ पर दिया है हम सभी लोगों को, यह निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा और इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सामान्यतः हमारा संगठन मुख्य रूप से
हर जगह से विरोध ही पाता है, लेकिन आप लोगों के मन में यह उत्कंठा जागृत हुई, यह और भी प्रशंसनीय है। तमाम प्रकरणों एवं चर्चाओं की बात आप लोगों ने किया। पुलिस के समक्ष प्रतिदिन प्रतिक्षण कोई न कोई प्रकरण आते रहते हैं और उसका हम लोग यथासंभव कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से सामना करके व्यवस्था को ठीक ढंग से अच्छे प्रकार से बनाए रखा जाए, ताकि समाज में आपसी समरसता बनी रहे। चूंकि यहाँ पर सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर यह चर्चा करना मैं बहुत प्रासंगिक समझता हूँ कि वस्तुतः पुलिस का जो आकलन करते हैं लोग, उसके विभिन्न मानदंड हैं और उसमें जब हमको लोग सहयोग प्रदान करते हैं तो सफलता मिलती है। जैसा अभी विगत में आप देखिए 3-4 महीने में कई प्रकरण आए और आप अगर स्वयं अपना आत्ममंथन करें तो जो सहयोग आपने पुलिस को इधर 2-3-4 महीनों में दिया, संभवतः कराती 3-4 महीने के पहले विगत इतिहास में नहीं रहा होगा ऐसा। सबसे पहले तो इस उद्देश्य के लिए मीटिंग बुलाई गई, जो विगत में जो चीजें या जो भी इवेंट्स आए, जो भी त्योहार आए, या चाहे वो पंचायत चुनाव, यदि हम क्रम से लें तो मुझे करीब 10 महीने इस जिले में हो गए हैं और 10 महीने में शायद ही ऐसा कोई महीना हो जिसमें मैंने कोई इस तरह की समस्या ना कहे, या समस्या नहीं कहूँगी, लेकिन इस तरह का कोई इवेंट ना देखा हो। जैसे शुरू में आई तो सारे गर्मियों के त्योहार, होली, बारात वगैरह चलता रहा। उसके बाद आप लोग वाकिफ होंगे कि कचहरी का जो प्रकरण हमारे जनपद में उठ गया था। कचहरी, नई कचहरी के प्रांगण में 2 महीने काफी विवादित वो प्रकरण रहा और काफी उसमें लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था को देखना पड़ा। उसके बाद श्रावण मास और 1 महीना करीब बाढ़ का भी काफी प्रकोप रहा। इसके बाद हमारे निजी ईद और दिवाली और पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव, मतलब कुछ किसी न किसी इवेंट का यहाँ क्रम लगा रहा। विशेषकर इस साल में, क्योंकि मुझे भी अब यहाँ ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, तो मैं 1 साल की रह सकती हूँ। 1 साल में जो डिफरेंट चीजें थी वो थी पंचायत के चुनाव, बाढ़ और एमएलसी चुनाव। ये जो इवेंट्स, बाकी 30 त्योहार तो हर साल चलते रहते हैं, हर साल व्यवस्था रहती है। और सबसे जो ज्वलन और जो सबसे संवेदनशील इशू था वो था अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था, जिसको लेकर काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, काफी मीटिंग्स की, काफी हम लोगों ने इसमें आप लोगों से वार्ता करके एक माहौल, एक वातावरण हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया कि जिससे जनपद में कहीं भी किसी भी कोने में किसी तरह की सांप्रदायिक या किसी भी मुद्दे को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो। और वास्तव में न केवल धनौरा क्षेत्र के, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे जनपद जेपी नगर के किसी भी प्रांगण से, किसी भी कोने से हमें इस इशू को लेकर कोई समस्या नहीं आई। सभी व्यक्तियों ने बहुत ही उच्च कोटि की मानसिकता, उच्च कोटि का प्रदर्शन और उच्च कोटि का आचरण उन्होंने दिखाया और आपस में सामंजस्य से, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो, लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन से और पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से उन लोगों ने सहयोग करके जो ये एक इशू आया था उसको हम लोगों ने सकुशल उसको निपटाया। धनौरा, जहाँ तक धनौरा क्षेत्र का सवाल है, तो धनौरा क्षेत्र को लेकर वास्तव में कोई चिंता का विषय शुरू से नहीं था। हम लोग ज़्यादा चिंतित थे अमरोहा को लेकर, क्योंकि वहाँ सिटी, प्रॉपर सिटी है और पूर्व में भी वहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी। हम लोग चिंतित थे हसनपुर क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हसनपुर का भी जो इतिहास था वहाँ पर भी काफ़ी घटनाएं हुई थी। लेकिन धनौरा क्षेत्र को लेकर हम लोग, यद्यपि हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं की थी और हम लोग सचेत थे और हम लोगों ने आपसे इंटरेक्शन भी किया, लेकिन वास्तव में क्योंकि धनौरा क्षेत्र का ऐसा कोई इतिहास नहीं था, तो मन से हम लोग चिंतित नहीं थे कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, और वास्तव में कोई समस्या नहीं आई। बहुत उच्च कोटि का आप लोगों ने सामंजस्य बनाकर रखा, उसके लिए हम लोग आपका आभार प्रकट करते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस या केवल प्रशासन या केवल एक लिमिटेड डिपार्टमेंट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है।
पुलिस और पब्लिक ये आपस में पूरक है एक दूसरे के। यदि मान लीजिए तो पब्लिक के कुछ लोग ये ठान लें या हमें यहाँ घटना करनी है या हमें माहौल खराब करना है, तो हम लोग भी कई बार उसमें असफल हो जाते हैं यदि हम लोगों को उसकी सूचना ना मिले। और यदि हम लोग ढीले पड़ जाएं, हम लोग मूवमेंट ना करें या हम लोग लोगों को समझाने का प्रयास ना करें, जागरूकता ना लाएं या कोई एक्शन ना लें, तो काफ़ी समस्या आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस और पब्लिक दोनों का कॉपरेशन, दोनों का एटीट्यूड, दोनों का जो एक्शन था वो एक दूसरे पे पूरक था और वास्तव में दोनों के कोऑर्डिनेशन से, दोनों के कॉपरेशन से धनौरा में या किसी भी अन्य क्षेत्र में इस इशू को लेकर कोई समस्या नहीं आई।